मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत विषय अध्ययन में आप सब महानुभावों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मित्रों, आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ कोड 25 यूनिट 6 के अंतर्गत सनंत प्रकरण को पढ़ रहे हैं। चूँकि 2 भाग हम पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं, आज ये तृतीय भाग है। तो आज के भाग में हम लोग अद धातु को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं और अद धातु से ही इच्छा करने अर्थ में सन प्रत्यय का प्रयोग करके जिघित्सति इत्यादि रूप की सिद्धि करेंगे। यहाँ पर जो हमने अद धातु का प्रयोग किया है यह इच्छार्थक में किया है। सर्वप्रथम धातु का प्रयोग इच्छा के अर्थ में होना चाहिए, तब जाके सन प्रत्यय आएगा। फिर और था कि धातु का कर्ता, प्रकृतभूत सन प्रत्ययांत वाली धातु का कर्ता, और उसमें जो ईस का है, ईस धातु का कर्ता एक ही होना चाहिए, या क्रिया का कर्ता या कर्म का कर्ता एक ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने पहले जाना था और आज हम दोबारा इसको ऐसे जान पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वृत्ति है। लुंग शनो घसलरी। समझने का मतलब ये है कि लुंगलकार का प्रयोग कर रहे हो, अर्थात लुंगलकार में आप क्रिया की सिद्धि कर रहे हो, और फिर क्या है, सन प्रत्यय परे हो, लुंगलकार हो और सन प्रत्यय उसके बाद में हो, तो जो अद धातु है उसको घसलरी आदेश हो जाएगा। अद धातु को क्या हो जाएगा, घसलरी आदेश हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे, बनेगा अत्तुम इच्छति इति जिगित्सति, अर्थात जो खाने की इच्छा करता है उसको हम सन्नंत प्रक्रिया में जिगित्सति बनाएंगे। रामः जिगित्सति, राम खाने की इच्छा करता है, इस प्रकार हम जानेंगे। तो भाव ये है, सुरेशः अत्तुम इच्छति, सुरेश खाने के लिए इच्छा करता है या खाने को इच्छा करता है। तो इस वाक्य में हमने अद धातु का प्रयोग किया है, अदभक्षणे। अब वो इच्छा करके किसे प्राप्त करना चाहता है, अद धातु को, अद को, भोजन को खाना चाहता है। तो यहाँ पर इच्छा का कर्म कौन हो गया, अद। अब इच्छा करने वाला कौन है, सुरेश, और अद धातु खाने वाला कौन है, सुरेश। तो यहाँ पर इच्छा करने वाला भी सुरेश मिला और खाने वाला भी सुरेश मिला। तो इस स्थिति में हम सन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। यदि इच्छा करता महेश और सब चीज़ें उसके थाली में विद्यमान रहती और सुरेश अचानक आके झपट के उसको खा जाता, तो ऐसी स्थिति में सन प्रत्यय नहीं होता। अर्थात इच्छा करने वाला भी करता हो, कर्ता एक ही हो, और कर्म करने वाला भी कर्ता एक हो, तो ऐसी स्थिति में सन प्रत्यय हो जाएगा। जैसे हमने जाना था कि पठन्तु शिष्याः इच्छन्ति गुरु, कि इच्छा कौन कर रहा है, गुरु। तो इच्छा इच्छति का कर्ता गुरु हो गया और पढ़ने रूपी कर्म का कर्ता कौन है, शिष्य है। तो ऐसी स्थिति में सन प्रत्यय नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रथम सूत्र है यहाँ पर, सह स्यात् आर्ध धातु के, सह स्यात् आर्ध धातु के। अब यहाँ पर अचः उपसर्गात्, तो इससे पूर्व का सूत्र है। इस सूत्र की संख्या कितनी है, 707, मतलब 707। तो इसके अनुसार है 7वें अध्याय का चौथे पाद का 49वां सूत्र है। इससे पूर्व एक सूत्र है 47 सूत्र संख्या कि अचः उपसर्गात् तः, उससे तो की अनुवृत्ति कर लेनी होगी। तो अब यहाँ पर इसकी वृत्ति देखें तो कहेगा, सस्य तः स्यात् सादौ आर्ध धातु के, सस्य तः स्यात् सादौ आर्ध धातु के, कि सादौ सौ आदि में हो जिसके, आर्ध धातु के सप्तम्यंतम एक वचनम, कि आर्ध धातु कैसा हो, सकार जिसके आदि में हो, ऐसे आर्ध धातु के पर, कि सकार आदि में हो, ऐसे आर्ध धातु के परे होने पर क्या हो जाए, इससे सकार के स्थान पर तकार हो जाए। अब कौन सा सकार हो और कैसा सादी आर्ध धातुक परे हो, साधु आर्ध धातुक, अब यहाँ पर देखेंगे। हमने रूप बनाना है, जिघित्सति रूप बनाना है, तो वहाँ पर जिघित्सति में धातु है अद, अद
भक्षणे, भक्षण अर्थ में अध धातु अर्थात खाने अर्थ में अध धातु का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आदि में हमने पढ़ा था लुंग शनो घसली कि लुंगलकार का प्रयोग कर रहे हो आप और वहाँ पर सन प्रत्यय परे हो तो घसली आदेश हो जाता है। तो इस अध के स्थान पर घस आदेश, घसली लकार और क्या बोलते हैं रिकार चला जाएगा, केवल आपके सामने घस बचेगा। अब बन जाएगा धातु घस, अध के स्थान पर घस बन गई। ये धातु घस है अध के स्थान पर जो आई है और ये सन का सो है। अब यहाँ पर सूत्र ने कहा था, अब यहाँ पर यह जो सूत्र था सह स्यात् आर्ध धातु के कि सस्य तोह स्यात् सादौ आर्ध धातु के कि सकार के स्थान पर तकार होवे सादी आर्ध धातु के पर रहते सकार मिल गया घस में सो और उससे परे भी सो आदि में तो है, लेकिन अब आर्ध धातु का यह क्या है, इसको बनाने के लिए हम आगे के सूत्र पर विचार करना होगा और इस प्रक्रिया को तकार को हम बाद में करेंगे। तो एक सूत्र है आर्ध धातुकम शेषः, यहाँ पर आर्ध धातुकम शेषः सूत्र से इस सौ की आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। इसकी आर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद एक सूत्र पुनः आप सब लोग पढ़ते हैं आर्ध धातु कस्येड बलादि सूत्र ईडागम की प्राप्ति करने वाला सूत्र है, लेकिन यहाँ पर उसका निषेध करने वाला सूत्र आपके सामने आता है एकाच उपदेश से अनुदात्तात् कि उपदेश की अवस्था में या तो एकाच हो और जब अनुदात्त धातु हो उससे परे जो आर्ध धातु को उसको एट का आगम नहीं होता। तो यहाँ पर एकाच धातु है, उपदेश भी है, धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेश उपदेशा प्रकृतिता, यह उपदेश भी है, उपदेश भी है, एकाच भी है, उससे परे आर्ध धातुक भी है। तो ऐसी स्थिति में इसको ईट का आगम नहीं होगा। ईट का आगम का निषेध हो जाने पर पुनः एक सूत्र है संयंगोः, क्या सूत्र है संयंगोः, ये सूत्र हमने पूर्व में ही पढ़ा था। ये हलादि, हलादि में एकाच धातु हो एकाच को द्वित्व करता है और अजादि में द्वितीय एकाच को द्वित्व करता है। तो यहाँ पर ये हलादि है और एकाच है तो इसके पूरे घस को द्वित्व हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हलादि ही शेष से प्रथम घस के सकार का लोप होने पर घ घस सो ये हो जाएगा। कुहोष्टु एक सूत्र है, वह कु और हो इन दोनों के स्थान पर चवर्ग करने के लिए कहता है कुहोष्टु। तो यहाँ पर कवर्ग का घो था तो चवर्ग का चतुर्थ अक्षर झ हो जाएगा, चौ छो जौ झो यो, तो झ के होकर के झो घस सो। अब इस स्थिति में अभ्यासी चर्चा एक सूत्र है, वो झलू को चर भी कहता है और जस आदेश भी करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर झल मिल गया झो, अब इसको चर की भी प्राप्ति है और जस की भी प्राप्ति है। तो यहाँ पर हम ऐसे जान सकते हैं यदि चर होता है तो वर्गु का प्रथम अक्षर हो जाएगा, जस होता है तो वर्गु का तृतीय अक्षर आदेश के रूप में प्राप्त होता है। किंतु यहाँ पर कहता है यदि चतुर्थ अक्षर हो तो उसको जस हो जाए, यदि द्वितीय अक्षर हो तो उसको चर हो जाए। तो यहाँ पर चतुर्थ अक्षर जो है तो इसको जस हो जाए, क्या हो जाएगा तृतीय अक्षर जो। अब बन जाएगा जो घस सो। अब इस स्थिति में संयतः एक सूत्र है, वो अभ्यास के आकार के स्थान पर इकार करके जी घस सो। अब ये सूत्र अब आएगा कि सस्य तह स्यात् साधो आर्ध धातु के, इस सकार को तकार होवे सादी आर्ध धातु को, यहाँ पर आर्ध धातु का सौ उसके आदि में, तो इसको तकार हो जाएगा। तो अब कैसे बनाएंगे हम इसको, जिघत्स, क्या बन गया जिघत्स। अब जो ये धातु हो चुकी है ये सन्नंत धातु हो चुकी है। अब सन्नंत होने के बाद सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी। इसकी धातु संज्ञा होने के बाद पुनः लट लकार कर्तृत्व विवक्षा में तिपादि आदेशों की प्राप्ति, प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप सप इत्यादि कार्य करने के बाद जिघत सती रूप सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर जिघत सती रूप बन चुका है वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन में। तो सुरेशः अत्तुम इच्छति सुरेशः जिघत्सति, इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं।
तो मित्रों हमने आज ये वाला सह स्याद 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 आर्ध धातु के यह सूत्र हमने पढ़ा है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए, क्योंकि नेट की परीक्षा शीघ्र ही मार्च में संपन्न होने वाली है। तो यदि आप वीडियो को एक बार देख भी लेते हैं तो आपको उदाहरण भी स्मरण में रहता है और सूत्र भी रहता है, तो इससे आपका कार्य हो सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न यदि आ सकता है तो प्रश्न आ सकता है कि जिगित्सति में सकार को तकार करने वाला सूत्र कौन सा है, या इनमें से सकार को तकार करने वाला सूत्र कौन सा। आपके सामने 4 सूत्र दे देंगे तो आपको बताना होगा यह सूत्र, या ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो आप सब लोग ध्यान दीजिए और कृपया वीडियो को देखिए। अब बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नमः संस्कृताय।